हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। और मैं हूं अभिनव यादव। और यहां पर हम क्लास 10th की मैं जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो करंटली टॉपिक चल रहा है वो हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। और यहां पर हम एक्सरसाइज 3.1 करवा चुके हैं। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूं 2 लेक्चर में। उसमें बता चुका हूं व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंस लाइंस क्या होती हैं, उन्हें ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और मैथमेटिकली कैसे पहचाना जाता है कि जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस है वो कोइंसिडेंस लाइन है, पैरेलल लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एक्सरसाइज 3.2। चलिए स्टार्ट करते हैं 3.2 एक्सरसाइज। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और इस वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक है जो आपको पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस को पहचानने में बहुत हेल्प करेगी। चलिए बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, हमारे यहाँ क्वेश्चन चल 3 तक कंप्लीट हो गए थे और आज हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो फोर्थ का हम पहला पार्ट देख लेते हैं। तो फोर्थ का पहला पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट कौन से हैं पेयर ऑफ लाइन है और इनकंसिस्टेंट कौन सा पेयर ऑफ लाइंस है। तो कंसिस्टेंट जो होते हैं, कंसिस्टेंट का मतलब कि उसमें एक यूनिक सॉल्यूशन, एटलीस्ट कम से कम एक तो सॉल्यूशन होना चाहिए। और कम से कम एक सॉल्यूशन किस में मिलता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस में मिलता है। और कोइंसिडेंस लाइंस में तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, तो उसमें कम से कम भी आ जाता है, ठीक है। बट पैरेलल लाइंस में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं। तो बस यहाँ पर यही पहचानना है। कंसिस्टेंट जो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है A1/A2 नॉट इक्वल होना चाहिए B1/B2। कोइंसिडेंट लाइन जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है इंटरसेक्टिंग लाइन से। ये कोइंसिडेंट की कंडीशन है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और ये जो है पैरेलल लाइंस की कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये पूरा मैंने ब्रीफली समझा रखा है। अगर किसी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप आई वॉल पे इसका मैं लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से जाके उस वाली वीडियो पे जा सकते हैं और ब्रीफली इसे पढ़ सकते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। मैंने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है। तो अब इस लाइन को मैंने, जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसमें मैंने कंपेयर कर लिया है। इसे इधर लिया है, इक्वल टू 0 हो गया। इसको भी इधर लिया है, इक्वल टू 0 हो गया। जब एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं तो साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर कर लिया, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो अगर कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंट, तो यहाँ से A1 तुम्हारा आया 1 क्योंकि इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है। B1 आया तुम्हारा 1, ये भी प्लस का 1, और C1 आया माइनस का 5। इसी तरह A2 यहाँ से आया 2, B2 2 और C2 माइनस का 10। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। A1 कितना है 1, B1 कितना है 1, C1 कितना -5, ये ठीक है। तो A1/A2 देख लेते हैं। A1/A2 1/2 आ गया। B1/B2 देख लेते हैं 1/2। C1/C2 कितना -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कट गया। और एक ऐसा नंबर जो दोनों को काट रहा हो, ठीक है। तो 1/2 ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कि इनका जो रिलेशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल C1/C2, ये तीनों इक्वल है। और ये किस तरह की लाइंस होती है? कोइंसिडेंट लाइन होती है। और कोइंसिडेंट लाइन में कई सारे सॉल्यूशन आते हैं, तो इसलिए क्या है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। इसका ग्राफ आप अपने आप खुद करिए, क्योंकि मैं ग्राफ पे कई सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ और आपको बता भी चुका हूँ कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो आप इसके जो ग्राफ है वो आप खुद अपने हेल्प से करिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो वो कह रहा है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर 36 मीटर है और जिसकी उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से कितना 4 मीटर ज़्यादा है। मतलब जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके पेरीमीटर का हाफ वो कितना है 36। और उसमें एक कंडीशन और दे रखी, जो उसकी लेंथ है वो 4 ज़्यादा है
उसकी ब्रेस्ट से। तो लेंथ तो हमें यहाँ पता है 4 ज़्यादा है उसकी ब्रेस्ट से, ठीक है। तो अब ब्रेथ लेट करना पड़ेगा कि ब्रेथ कितनी है, यानी बिड्थ बोल दो, यहाँ पर बिड्थ बोला है तो लेट द बिड्थ इक्वल टू एक्स मीटर और लेंथ भी वाई मीटर। अब वो कह रहा है कि जो लेंथ है इसकी वो 4 ज़्यादा है इसकी ब्रेथ से। ब्रेथ हमने कितना ले रखा है एक्स, तो ये लेंथ हो गई 4 ज़्यादा इसकी बिट्स है, तो 4 प्लस एक्स। एक कंडीशन तो ये मिली, ठीक है। दूसरी कंडीशन तब मिलेगी जब हमें पैरामीटर पता होगा रेक्टेंगुलर गार्डन का। तो हमें रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर कोई भारी बात नहीं है, ये 8 सब क्लास 6 7 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस बी। बट उसने एक क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया, वो कह रहा है पैरामीटर का हाफ दे रखा है 36, ठीक है। तो पहले तो पैरामीटर का हाफ करो, तो 2l प्लस बी का हाफ हो गया अपॉन 2, हाफ कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया l प्लस बी। अब ये हो गया हाफ। अब हाफ दे रखा है 36, पूरा नहीं दे रखा था पैरामीटर, हाफ दे रखा था। हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, और बीच में उसने लाइन दे रखी थी लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ। तो हाफ दे रखा था पैरामीटर का, ठीक है। तो पैरामीटर का हाफ हुआ एल प्लस बी, क्योंकि पैरामीटर होता है 2l प्लस बी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एल प्लस बी आएगा, ठीक है। एल प्लस बी इक्वल टू 36, ये दे रखा था हाफ पैरामीटर। तो एल हमने यहाँ पर लिया है लेंथ, यानी कि लेंथ कितनी लिया है हमने वाई, और बी का मतलब बिड्थ हो गया या ब्रेथ हो गया, तो ब्रेथ हमने लिया है एक्स मीटर, तो एक्स, तो वाई प्लस एक्स इक्वल टू 36, ठीक है। पहली इक्वेशन ये आ रही वाई इक्वल टू 4 प्लस एक्स, और दूसरी इक्वेशन आई है वाई प्लस एक्स इक्वल टू 36। तो हमने क्या करा, जो ये y की वैल्यू है 4 प्लस एक्स इसमें रख दिया है सेकंड इक्वेशन में। अब ये आपको सोल्व करनी नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पढ़ा, ना एलिमिनेशन पढ़ा है और ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। आपको इक्वेशन सोल्व करनी आती होगी तो आप कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज में नहीं डालना चाहिए था, ये अगली एक्सरसाइज में डालना चाहिए था, क्योंकि ना ये पूछ रहा है ग्राफ के थ्रू पूछ रहा है, ना वैसे ही इसे सोल्व करना है। तो इक्वेशन हमें सोल्व करनी आनी चाहिए कि इक्वेशन कैसे सोल्व की जाती है। तो हमने क्या करा, तो y की वैल्यू ऊपर से उठा के इस वाली इक्वेशन में रख दी, y प्लस एक्स इक्वल टू 36 वाली जो इक्वेशन है सेकंड। तो y की जगह रख दो, y की जगह कितना है 4 प्लस एक्स, तो y की जगह रख दो इसमें 4 प्लस एक्स इक्वल टू 36, क्योंकि y की वैल्यू 4 प्लस एक्स थी। यह हो गया एक्स 2x हो गया प्लस का 4 इक्वल टू 36, 2x 4 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 4 32, और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 32 अपॉन 2 कितना हो गया 16 मीटर। तो बिड्थ आ गई हमारी 16 मीटर। और अब लेंथ निकालना, तो लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ वहाँ से निकलेगी जो गिवन कंडीशन थी। तो लेंथ क्या बोल रहे थे, यानी कि लेंथ हमने लिया था वाई मीटर, तो लेंथ ये है वाई, तो वाई कितना था 4 ज़्यादा है ब्रेथ से, ब्रेथ हमारे पास आ चुकी है, तो लेंथ 4 प्लस एक्स, और x की वैल्यू x हमने लेट किया था विड्थ को, तो 4 प्लस 16 कितना हो गया 20 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है, आप वहाँ पढ़ लीजिए, मैं इसे ब्रीफ शॉर्टली से मतलब बता देता हूँ क्या है इसका मतलब। इसमें एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंस लाइन। मतलब एक पेयर हमें इसने दे रखा है गिवन, और एक पेयर हमें खुद लेट करना है कि इस तरह लेट करना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस सेटिस्फाई करे, पैरेलल लाइंस सेटिस्फाई करे और कोइंसिडेंस लाइन सेटिस्फाई करे। तो सेटिस्फाई करने के लिए हमें कंडीशन याद होनी चाहिए सारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की, पैरेलल लाइंस की, कोइंसिडेंस लाइंस की, ठीक है। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस की A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। कोइंसिडेंस लाइंस की A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो यही कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए बात कर लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये तो हमें इक्वेशन गिवन है। अब हमें एक अपने हिसाब से लेट करनी है, तो हमें याद है कि वहाँ पर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2। तो कुछ इस तरह लेट करो कि A1 अपॉन A2 भी नॉट इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2। तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 4 कुछ भी लेट कर लो, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ 3 है, तो यहाँ भी ऐसे कुछ नंबर लेट कर लो कि जब इनका रेशियो आए वो इक्वल नहीं हो। तो यहाँ हमने 7 बाई माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस में आप कुछ भी लेट कर लिए, वह इक्वल नहीं होना चाहिए,
पैरेलल लाइंस देख लेते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0, ये गिवन है। अब इसमें क्या होता है, इसमें a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। तो इसमें हमें कुछ ऐसे लाइन लेट करना है कि जो रेशियो है a1/a2 इक्वल b1/b2 हो जाना चाहिए। तो अगर ये इक्वेशन हमें दे रखी है तो इसका कोई सा भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दो अगली इक्वेशन में। तो अगली इक्वेशन है 2 से मैंने मल्टीप्लिकेशन करा है, 2 2 जा 4। तो इसमें भी 3 में भी क्या से मल्टीप्लाई होगी, 2 से ही होगी पूरी इक्वेशन में। अब तो 3 2 जा 6, और यहाँ पर कुछ अलग ऐड कर दो, इसमें 2 से मत कर देना क्योंकि c1/c2 नॉट इक्वल नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। a1/a2 इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करने, x और y के कोफिशिएंट में ही मल्टीप्लाई करनी होती है। तो अगर आप रखो 2/4 1/2 हो गया, 3/6 ये भी कट गया, 1/2 हो गया। तो a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2, ठीक है। अगला बढ़ते हैं कोइंसिडेंस लाइंस की तरफ। तो इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमने यहाँ 2 इक्वल करे थे, x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करा था, तो इसमें इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो 2 अभी मैंने बोला था ना कि यहाँ से मल्टीप्लाई मत करना, यहाँ कुछ अलग नंबर लेना कि इसके इक्वल नहीं होना चाहिए रेशियो जब निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। देखो वही करा है। अगर मैं पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर ये दूसरी इक्वेशन बनाया तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 4x, ठीक है। ये हो गया 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6y। अब ये भी इक्वल बनाना है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 8 2 जा 16। तो आप चेक कर लीजिए, 2/4 1/2 बन गया, b1/b2 3/6 1/2 बन गया, c1/c2 माइनस का 8 माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। तो ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ बनवा रहा है और इस पर ट्रायंगुलर रीजन्स शेड करवा रहा है, ठीक है, और वर्टेक्स भी पूछा है ट्रायंगल्स की, जो ट्रायंगल्स बनना है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस। इन लाइन को और एक्स एक्सिस को मिलकर जो ट्रायंगल बना है उसे शेडिड करिए, ये पूछ रहा है। 2 इक्वेशन दे रखी है। तो पहली इक्वेशन है x - y + 1 = 0, दूसरी 3x + 2y - 12 = 0। तो ग्राफ हमें बनाना ही आता है, तो हमने यहाँ से क्या करा, x की वैल्यू निकाल दी, तो ये उधर चले गए, y कैसा हो गया पॉजिटिव, और 1 उधर जाके कैसे हो जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करती जाइए और x की मिल जाएगी। y की रखा 1, तो 1 - 1 0 हो गया x की। y की जगह 2 रखा, तो 2 - 1 कितना हो गया 1, तो x की 1 मिली। y की जगह अब कितना रखिए 3 रख दिए, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, तो x की 2 मिली। अब दूसरी वाली इक्वेशन ले लेते हैं। अब फॉर इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 3x + 2y - 12 = 0। हमने यहाँ से फिर x की वैल्यू निकालने की कोशिश करी है, y की भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं x की निकालना है। तो 12 उधर जाएगा पॉजिटिव हो गया, मैंने बताया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, और ये 2 उधर जाके माइनस का 2y हो गया। अब ये मल्टीप्लीकेशन में नंबर उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आई। अब इसमें y की वैल्यू रखिए, y 0 रखा, तो 2 × 0 0 हो गया, तो 12/3 कितना हो गया 4, तो x की कितनी है 4 आ गया। अब y की रखिए 3, 2 × 3 कितना हो गया 6, 12 - 6 कितना हुआ 6 बचा, 6/3 कितना हुआ 2, तो x की 2 आई। अब y यहाँ 6 रखिए, तो 2 × 6 कितना हो गया 12, 12 - 12 कितना हो गया 0, 0/3 x की 0 आ गई, ठीक है। अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। तो ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लिया है, और पहली वाली जो लाइन थी उसके जो कोऑर्डिनेट थे पहले थे 0 1, तो 0 1 x 0 y 1, तो 0 1। दूसरा है 1 2, तो 1 और यहाँ 2। फिर तीसरा है 2 3, तो 2 3। अब ये पॉइंट मिले हैं, कोऑर्डिनेट मिले, इन्हें ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना ली। ये वाली लाइन है x - y + 1 = 0। इसी तरह दूसरे जो कोऑर्डिनेट थे, दूसरे कोऑर्डिनेट हमारे 4 0, तो 4 0 यहाँ गए, x चलते हैं पहले, y 0, ठीक है। फिर 2 3, तो 2 3 वही जो उस लाइन में पड़े, फिर 0 6, x 0 y चलना है 6, तो यहाँ। अब तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए दूसरी लाइन बना ली। ये कौन सी लाइन है, 3x + 2y - 12 = 0। अब देखो ये कहाँ कहाँ काट रही है लाइन एक्स एक्सिस को। एक तो ये यहाँ पर काट रहा है दोनों आपस में 2 3 पे,
एक ही यहाँ पर काट रहा है -1 0 पे, और एक ये कहाँ काट रहा है C पर 4 0 पे। ठीक है, तो यही हमारे क्या हो गया, अब इनके बीच में ये ट्रायंगल बन रहा है, तो वो कह रहा है इसे शेड कर दो, तो ये ट्रायंगल हो गया तुम्हारा। अब वो पूछ रहा है दूसरी बात इसके, वो बताओ कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट एक हो गया 2 3, इन लाइंस को और एक्स एक्सिस को मिलके जो पॉइंट है वो उसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 3। फिर दूसरा बी, ये कहाँ है -1 एक्स और वाई कितना है 0। तीसरा है सी 4 0। ठीक है, तो एक्स कितना 4 वाई 0, तो ये इसके कोऑर्डिनेट आए। अब उसमें एरिया तो वो आपसे पूछ नहीं रहा था, मैं फिर भी मैं एरिया बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना हो गया इसका, इतना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, ये 4, और एक यूनिट यहाँ तक चली, माइनस नहीं लेना है, ये मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, डिस्टेंस लेनी है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आती। तो 1 ये रहा और 4 ये रहा, तो बेस कितना हो गया 5, और हाइट ये। ठीक है, तो हाइट कितना हो गया, यानी कि ये वाई चला, वाई कितना 3, तो हाइट कितनी हो गई 3, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो 5 3 15/2 स्क्वायर, जितनी भी यूनिट होगी। ठीक है, तो कल हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।